बेटा आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 15.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये देखना है, हमने आपको बता रखा है कि आप काउंटिंग वाले डिजिट ढूंढें और क्या है, और आपने फिगर अच्छी बनानी है। और फिगर अगर आप अच्छी बनाएंगे, सही बनाएंगे, साइड्स को, एंगल को पहचानेंगे, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। आप देखिए, आ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट, यानी एक पतंग है जिसके साथ 120 मीटर लंबी एक डोरी है जिसके साथ वो अटैच है। ज़ाहिर यकीनन पतंग उड़ रही है, तो एक हमें ये दिया है कि 120 मीटर की ये हमारे पास है, वैल्यू दे रखी है। उसके बाद व्हेन एन एलिवेशन, एंगल ऑफ एन एलिवेशन मीन्स क्या है, ये एलिवेशन ऑफ 60 मीन्स ये क्या है, ये एंगल है। क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट करके बेटा मैं लिखती हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को दोबारा टैली कीजिएगा। ये 60 डिग्री हमें यहाँ देखिए क्लियर पता चल रहा है कि एक ट्रायंगल है जो 60 का हमें एंगल बनाना है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो करवाए हैं उसके तहत। हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, यानी जिस हाथ ने उस डोर को पकड़ रखा है उस हाथ से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर में हमने 60 का एंगल ड्रा करना है। तो ये देखिए हम 60 का एंगल ड्रा करते हैं। एंगल में हमें क्या करना है, ये हम 60 का एंगल ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने 60 का एंगल ड्रा किया, आप स्केल से कीजिएगा। ये राइट एंगल है इसमें, और ये एंगल क्या है, 60 का है। अब आपको क्योंकि एलिवेशन कहा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऊपर को होगा एंगल, और काइट भी ऊपर को। अब यहाँ बिल्कुल ये छोटी सी हमने एक तरह से ये देखें काइट बना ली है, ठीक है। ये काइट है और ये काइट की डोर है, ये रही ये डोर है, और यहाँ पर ये पर्सन है, ये पर्सन, ये रहा ये डोर इसके हाथ में है, यानी कि स्ट्रिंग, और ये पतंग उड़ा रहा है, ये रही ये डोर इसके हाथ में है। अभी इसके बाद हमें ये बात मालूम है कि बी पर होता है 60, और ये क्या है, सी है, और ये यकीनन क्या होगा, हमारे पास ए होगा। अब 120 हमें स्ट्रिंग की वैल्यू दी है, तो हमें वैल्यू क्या करनी है, 120 है, तो हमने यहाँ लिखा 120 मीटर, हमने ये वैल्यू लिख दी। अब उन्होंने ये कहा कि पतंग की डोर, पतंग कितनी दूर है होल्डिंग पर्सन से। होल्डिंग पर्सन हम ये ऐसा नहीं लेंगे, स्लोप में नहीं लेंगे, समझे। होल्डिंग पर्सन को हम यहाँ इमेज करेंगे और उससे इतने डिस्टेंस पर ये काइट मौजूद है। इट मीन्स ये पूछा गया, इसे हमने एक्स सपोज कर लिया यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि हमारी फिगर हमें कंप्लीट करनी है। जब तक फिगर कंप्लीट नहीं होगी हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिगर में जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के नेम नहीं देंगे हमारा काम नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज उर्दू में क्या होगा, अमूद। एंड द अपोजिट साइड ऑफ द थीटा इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि अमूद, उर्दू मीडियम बच्चे भी हैं इसलिए अमूद। अब हमने आपको बता रखा है कि आपने क्या करना है, आपने रेशो बनाना है बिटवीन दीज दो साइड्स, टू साइड्स से पहले हमने आपको ये भी समझा रखा है कि आपने क्या करना है, आपने कंसीडर करना है जो हमने आपको बता रखा है। याद रखें कि साइड एंगल, साइड के तहत आपको दो चीज़ें इसमें गिवन है, एक एंगल और एक साइड, और यकीनन ये एक साइड आपसे पूछी है। जो एक साइड हमसे पूछी है, हमें इसको बताने के लिए इन दोनों के दरमियान हमें रेशो बनाना है। लेकिन रेशो से पहले हमें ये वाली बात बतानी है कि एक्स क्या है, जो चीज़ पूछी है वो क्या है। तो हम यहाँ कहेंगे, लिखेंगे, हम लिखेंगे सपोज़। यहाँ हम लिखते हैं सपोज़। सपोज़ क्या है, हम वहाँ से वर्ड उठाएंगे, हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। तो हम कहेंगे सपोज़ द हमें इसकी हाइट बतानी है, द हाइट ऑफ काइट। सपोज़ द हाइट ऑफ काइट above the holding hand या होल्डिंग इट आप कह सकती हैं। हमने लिखा x मीटर, आप इसे एक ही लाइन में लिखिएगा, थोड़ा बड़ा हो गया इस वजह से ऐसा हमने लिख दिया है, ये बन गया। अब हमें रेशो लगाना है, तो रेशो इन दोनों के बिटवीन लगाना है। तो हम देख रहे हैं कि क्या है, एक हमारे पास क्या बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज यानी ये वितर है, वितर। अब हमारे पास क्या है, या तो हम अमूद बटा वितर बनाएंगे। जब अमूद बटा वितर बनाएंगे तो साइन बनेगा,
मीन्स हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बनाएंगे तो हमारे पास साइन बनेगा, और अगर हम वितर बटा अमूद बनाएंगे तो कोसेक बनेगा, मीन्स हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर मीन्स कोसेक बनेगा। हमने आपको ये समझा रखा है कि आप कोशिश करें कि आप कैलकुलेटर के जो शुरू के 3 रेशो हैं आप वो रेशो लें, यहाँ से वो रेशो आप लें तो उससे क्या होगा, उन रेशो से आप इजीली इसकी वैल्यू पुट कर सकेंगी। अब हमारे पास रेशो क्या बन रहा है, अगर हम कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं तो हमारे पास बनेगा, ये हम लिख लेते हैं, यहाँ हमने लिखा परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज। उर्दू में हम क्या लिखेंगे, अमूद बटा वितर। जब हमने ये लिखा तो हमने देखा कि इसके अकॉर्डिंग थीटा बन रहा है, हमारे पास रेशो बन रहा है साइन, और 60 हमें मिला हुआ है। अब हम इसकी वैल्यू भी डाल देते हैं। परपेंडिकुलर देखें, अमूद की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमने इसे x सपोज किया, हमने x लिखा, और वितर यानी हाइपोटेन्यूज हमें 120 दिया हुआ है, हमने 120 लिख दिया है। अभी हमें जो नीड है जिनकी हम उन्हें निकाल लेते हैं, इसकी और इसकी हमें दोनों की नीड है, और इससे हमारा सवाल आगे चलेगा। हम इसे लिख लेते हैं कि साइन 60 डिग्री इज़ इक्वल x ऑब्लिक 120। अब आप साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे। अब अगर तो वैल्यू आप अंडर रूट वाली पुट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बेटा आंसर में पीछे मिस्टेक है, इसलिए हमें आपको दोनों मेथड करके दिखाने पड़ेंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आंसर में मिस्टेक है। उस मिस्टेक को रिमूव करने के लिए मुझे आपको मेथड करके दिखाने पड़ेंगे। अब हम अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो अंडर रूट वाली वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 ऑब्लिक 2 इज़ इक्वल x ऑब्लिक 120। अब ये हम बाय क्रॉस अगर करते हैं तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे, आपने लिखा बाय क्रॉस, ऐसे आपको बाकी सवाल भी सारे करके रखने। हमने आपको कहा था ये क्या बना, 2x बना इज़ इक्वल, ये अंडर रूट के बाहर है, बाहर ही रहेगा, और ये अंडर रूट 3 यहाँ चला जाएगा। इसके बाद आप x मालूम करेंगे तो आप x को बाहर निकालें, x का साथ ही डिनोमिनेटर हो गया और ये नंबरेटर बन गया हमारे पास 120 एंड अंडर रूट 3। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 6 12 एंड 0 मीन्स हमारे पास क्या बना, ये इज़ इक्वल 60 एंड ऑब्लिक अंडर रूट 3। अब आपकी बुक में मिस्टेक ये है कि उन्होंने बुक में आंसर जो है इसका ये 60 दिया हुआ है, बस ये आंसर दिया हुआ है, और ये बुक में उन्होंने दिया ही नहीं है, तो बुक की मिस्टेक है। तो इस वजह से हमारे पास आंसर ये बनेगा। अब हम इसके तहत अगर आगे चलेंगे तो एंड में आपका आंसर पूरा जो बुक वाला है वो नहीं आएगा। अब देखिए हमने 60 लिखा इनटू अंडर रूट 3 को अगर आप देखेंगी तो इसकी वैल्यू होती है 1.732। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 103.92 मीटर। नाउ देयरफॉर क्या आएगा हमारे पास, हाइट ऑफ काइट अबव द होल्डिंग हैंड, देयरफॉर हाइट ऑफ काइट अबव द होल्डिंग हैंड इज इक्वल 103.92 मीटर। ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि आप दूसरा मेथड हम यूज़ करें तो उसमें हमारा ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, इतनी इसकी लेंथ नहीं होगी। आप एग्जामिनेशन में ये चाहें तो ये कर लें, वरना आप चाहें तो दूसरा वाला जो है आप मेथड में यहीं पर बेटा साइड में कर देती हूँ, दूसरा मेथड ना यहीं पर। अब हम यहाँ से अगर सपोज़ करते हैं, देखें हम वैल्यू ले लेते हैं, बाकी तो काम हमने कर लिया है। हमने ली वैल्यू साइन 60 डिग्री इज़ इक्वल x ऑब्लिक 120। अब आप कैलकुलेटर में देखें, कैलकुलेटर पर जाएं तो कैलकुलेटर में हमारे पास इसका स्क्रीन देखें तो इसके स्क्रीन में हमने क्या किया, हम वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 चाहिए, हमने पहले साइन को क्लिक किया, फिर हमने ऑन किया है, साइन को क्लिक किया है, फिर हमने 60 लिखा और फिर हमने इक्वल डाला। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.866। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट की 0.866 हमने वैल्यू पुट की है, इज़ इक्वल x ऑब्लिक 120 हमने डाला। अब बाय क्रॉस अगर आप करती हैं तो x इज़ इक्वल 0.866 इंटू 120, और जब आप इनको आपस में कैलकुलेटर में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आपको आता है करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 103.92 मीटर्स, ये बना। और यहाँ रिटर्न में आप इसी तरीके से दोबारा से ये रिटर्न में लिख लेंगी।
अभी आप ये देखें, इस तरीके से आप दोबारा रिटर्न में लिखेंगे, जैसे हमने ये इसके नीचे लिखा है यही वहाँ पर चला जाएगा। अभी आप देखें कहाँ उसकी लेंथ इतनी बड़ी है क्वेश्चन की और इसकी लेंथ छोटी सी है, क्योंकि इसमें हमने कैलकुलेटर वाली वैल्यू डाली है। और सिर्फ ये मैंने वैल्यू यूँ पुट की है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि अगर आप चाहें कि हमारे पास ये वाला आंसर आए तो ये आंसर नहीं आएगा, ये बुक में मिस्टेक है। अगर थीटा कोई और पुट करें तो मे भी ये आंसर आ जाए, वैल्यू कुछ और पुट होगी तो ये आंसर आएगा। लेकिन आप इसी को फॉलो कीजिएगा और एग्जामिनेशन में उन्हें मालूम होता है जो बुक में मिस्टेक होती है तो उसके तहत वो नहीं करते। अब बेटा आप इनकी प्रैक्टिस रखिएगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा हैं पेपर में, हर साल पेपर में ये लाजमी आते हैं सवाल, मस्ट है ये। और इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों सब्सक्राइब करें? ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जैसे ही मैं कोई सवाल करूं आपको उसको स्क्रॉल ना करना पड़े, ढूंढना ना पड़े, और आपको अपने आप ही वो सवालात आपके सामने आ जाएं और आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो इस वजह से आप चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो, कुछ बात समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके उसमें आप मुझसे पूछ सकती हैं, या जिनके पास मेरा व्हाट्सअप है वो व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज करके मालूम कर सकते हैं, कॉल करके मालूम कर सकते हैं। इसलिए तो आप बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।